करना चाहिए। आसन पर, कंबल पर। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यं दंड्यां सूक्ष्म भव शिलायां च भवेद व्याधि। पत्थर की पटिया पे भजन करने से शरीर में आदि व्याधि होती है। और काष्ठी व्यर्थ पर शर्मा, काठ के आसन पर बैठ करके तख्त पर बिना आसन के भजन करने से व्यर्थ का परिश्रम होता, कोई फल प्राप्त नहीं। इसलिए जो है आसनों पर ध्यान दो, न ऊंचा न नीचा। आसन के बाद फिर जो है कुंभक पूरक रेचक, ये सीधा सुर है, इसको एड़ा कहते, इसको पिंगुला कहते। एक सुर से सांस को खींचो, 1 मिनट में खींचो, 2 मिनट तक थामो, 3 मिनट में धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे प्रक्रिया बनाओ। खींचने को कहते हैं पूरक और रोकने को कहते हैं उतारने को कहते रेचक। धीरे धीरे प्राणायाम के बाद धारणा, इंद्रियों को अपनी तरफ मोड़ना, ये धारणा है। फिर मन को परमात्मा की तरफ लगाना, ये ध्यान है। इंद्रियां तो मोड़ सकते हो थोड़ी देर में, लेकिन मन बड़ा बदमाश है। जब चला जाएगा तो साथ में इंद्रियां भी चली जाएंगी। तो मन परमात्मा की तरफ लगाना, ये ध्यान है। अब फिर ध्यान ध्याता भेद 3 है। एक ध्यान है, एक ध्याता है, एक ध्येय परमात्मा है। न ध्यान रहे न ध्याता रहे, केवल ध्येय रह जाए, ये समाधि है। एक क्षण के लिए भी समाधि लग गई तो हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम समझो कल्याण हो गया तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब मन हमेशा के लिए परमात्मा की तरफ चला जाए, संसार की तरफ मुड़े नहीं, तब समझो कल्याण होगा। मन ही से बंधन है, अब मन परमात्मा की तरफ चला गया तो हो गया काम। ये 8 अंग योग के सांख्य योग 24 तत्वों का वर्णन किया गया। 5 तत्व चित जल पावक गगन सबीरा, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 15 पंच प्राण 20, मन चित्त बुद्ध अहंकार चतुष्ट अंतःकरण। किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, लास्ट में परमात्मा है। 24 तत्वों का वर्णन किया है। तत्वों की संख्या का योग जोड़, उसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। उसके बाद में भक्ति योग का वर्णन है। भक्ति योग का वर्णन किया है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भावनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गैर पुरुषा भावो विपद्यते। भक्ति योग एक प्रकार से नहीं, बहुत प्रकार से है। जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका गुण, जैसी उसकी भक्ति। केवल वेद में उपासना को भक्ति कहते हैं। वेद का शीर्ष भाग उपनिषद है, उसमें व्यंग पिपील का भी 3 प्रकार की भक्ति है। व्यंग माने पक्षी, पिपील का माने चेंटी, और मीन माने मछली। मछली को जल से अलग कर दो, प्राणों का परित्याग कर दो। पक्षी एक वृक्ष पर नहीं बैठता है, बराबर
इस वृक्ष पर, उस वृक्ष पर, उस वृक्ष पर, ये अभ्यागत गत है। संत एक जगह नहीं टिकता है, संत सुखी विचरण तपहि, ये अभ्यागत गति है। जो है चींटी छोटे छोटे दानों को ले जाती है, फिर वर्षा जब होती तो आधा दाना कटा हुआ बाहर निकाल के रखते, 10-50 जगह से गल्ला चेता करके एक जगह भंडारा करना, ये पिपील का मार्ग है। बराबर विचरण करते रहना, भगवान का चिंतन करना अभ्यागत करता है। परमात्मा के बिना एक क्षण न रहा जाए, ये मछली मार्ग है, प्रेम मार्ग। पर एक में से 3 निकली तो 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण करो, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, विष्णु स्मरण करो, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चनम, भगवान की पूजा करो, वंदनम, भगवान की स्तुति करो, सत्यम, भगवान के सखा बन जाओ, अपनी आत्मा परमात्मा को निवेदन कर दो। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन। फिर एक में से 9 हो गई, 9 ने 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन। मंदिर में भी 9 प्रकार की भक्ति हो जाती है। पूजा करना एक भक्ति, झाड़ू लगाना दूसरी भक्ति, पोछा लगाना तीसरी भक्ति, चंदन उतारना चौथी भक्ति, फूल तुलसी उतार के जाना 5वीं भक्ति। 5वीं भक्ति हो गई। भगवान के लिए सुंदर भोग बनाना 6वीं भक्ति। भगवान पर पंखा डुलाना 7वीं भक्ति हो गई। आरती होने पर भगवान के खड़े होकर दर्शन करना 8वीं भक्ति हो गई। तो भगवान की स्तुति करना 9 प्रकार, एक ही में 9 प्रकार की हो गई। और जीवन में एक भी आ जाए तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। झांसी के पास में एक जंगल है, हम गए थे तो लोग उसमें लकड़ी काटते, तो हनुमान जी की मूर्ति इतनी बड़ी झाड़ी में थी, जाति का चमार, मैंने लकड़ी काटी तो गाँव में हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। तो उसने इतनी जगह काट दी, ये तो गाड़ी से लेकर के और ये चारों तरफ जितनी पट्टा और लकड़ी खींच के झाकर खींच के साफ कर दिया और लकड़ी का गट्ठा ले जाए और रोजाना झाड़ू लगाए, प्रणाम। अब लोग गए तो लोगों ने कहा हनुमान जी का मंदिर है, तो कोई चोला चढ़ाने लगा, फिर कोई भोग लगाने लगा। लोगों ने कहा चलो चंदा करो, विशाल बन, चंदा हो गया, विशाल मंदिर बन गया, कमरा बन गया, नल लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई। और वो जमार जाति का वो केवल झाड़ू लगाता, एक लड़का उसका थानेदार हो गया, एक एसपी हो गया। अब लोगों ने कहा तुम्हें तो कर्म का फल मिल गया, तुम्हारा बालक थानेदार हो गया, एसपी हो गया, अब तुम झाड़ू क्यों लगाते हो? उसने कहा झाड़ू के बदौलत हुआ है कि झाड़ू हम कभी बंद नहीं करेंगे। जीवन में भाव तो हो कि भगवान की झाड़ू लगा रहे, लेकिन लोगों को तो जो दिखाई देता है हमें ही मिले काम करवाए के लिए।